देखो, अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पे दो पॉइंट हैं जिसके हम लोग को कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स है मान लो x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितने यूनिट्स का होगा, ये कैसे हम पता करते हैं। डिस्टेंस ए बी इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो, यहां पर हम डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर वही होगा जो x1 माइनस x2 का स्क्वायर होगा, तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर सिर्फ डिफरेंस निकाल रहे होते तब अलग बात होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम 5 माइनस 3 करें तो 2 है, लेकिन 3 माइनस 5 करें तो वो -2 है। लेकिन यहां पे डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर करने से अपना फाइनल आंसर तो दोनों ही केस में 4 है ना। तो जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 का स्क्वायर करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे फॉर्मूला को, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 9,3 एंड b 15,11। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है a 9,3, b है 15,11, ठीक है। इसको अगर हम x1 y1 मान लें तो ये मेरा x2 y2 है। जनरली क्या होता है, जो पहला पॉइंट है वो x1 y1 मान लेते हैं, जो दूसरा पॉइंट है उसको x2 y2 मान लेते हैं। हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम a टू b का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं या b टू a का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तो सेम ही आना है। तो x1 y1 इसको मानो या इसको मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 क्या आएगा, देखो 5 माइनस 9 होल स्क्वायर हो गया इसका, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो यहां पर आ गया 6 का स्क्वायर और यहां पर कितना आएगा 8 का स्क्वायर। ये आ गया 36 प्लस 64, ये डिस्टेंस हो जाता है 100 और 100 से आ जाता है 10। अब यहां पर मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पर हम सिर्फ लिखते हैं यूनिट्स, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाला करते हैं। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर्ड प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर्ड और ये पूरे का स्क्वायर रूट। देखो ये हो गया -5 माइनस 7 का स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस -4, तो ये हो गया -12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144 और 25, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो ये बनेगा 13 यूनिट्स, ठीक है ना। देखो ये पूरे एक्सरसाइज में ना यही काम करना है, बस थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस होगा, वो कहाँ कहाँ पे होगा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला एक थोड़ा सा वेरिएशन है,
ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स है P, A प्लस बी, A माइनस बी। ये पूरा चीज x1 है और ये पूरा चीज y1 है। ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना? x1 क्या है? A प्लस बी, y1 क्या है? A माइनस बी। ठीक है, और जो Q है उसमें A माइनस बी x1 है, x2, और A प्लस बी जो है ये y2 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। x2 a माइनस बी माइनस x1 a प्लस बी। देखो पहले ना तुम लोग पहले स्टेप में इसको ब्रैकेट्स में रखना, क्योंकि जब ब्रैकेट्स खुलेगा तो ये सब साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो ये हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है? a प्लस बी माइनस y1, ये हो गया a माइनस बी और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? a माइनस बी माइनस a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां से बन गया a प्लस बी माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां से a और a कैंसिल हो गया, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर, और यहां से a और माइनस a कैंसिल हो गया, तो यहां पर बन गया प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 8b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2√2b, या उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2b√2। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं 2b। देखो 8 के बदले देखो उसको कैसे करोगे, 8b स्क्वायर इसके अंदर है ना, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बी इंटू बी। ये दो 2 के बदले एक 2 आया, ये दो b के बदले एक b आया, और ये √2 नहीं आया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2b√2, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 2√2b, एक ही बात है। ठीक है, तो 2b√2 यूनिट्स। ठीक है, 2b√2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पर देखो पॉइंट्स है a साइन अल्फा, a कॉस अल्फा, और दूसरा पॉइंट है a कॉस अल्फा और माइनस a साइन अल्फा। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला वही लिखते हैं, पी क्यू इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, तो a cos अल्फा माइनस a साइन अल्फा होल स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां से आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है? माइनस a साइन अल्फा। ठीक है, माइनस y1 क्या है? a cos अल्फा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, प्लस यहां से आया a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा।
और ये पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ना यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, ये ना साइन प्लस होने वाला है। क्यों प्लस होने वाला है? क्योंकि इसमें से अगर हम सोचो कि -1 कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा, और ये पूरे चीज का ऐसे स्क्वायर होगा, है ना। तो जब -1 का स्क्वायर होगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो यहां पर ये अंदर प्लस का साइन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहां पर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वाला पार्ट लिख दिए। उसके बाद इसको इसके साथ मैच करो, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये हम लोग को पता है ना। उसके बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया पूरा, -2a स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा और +2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया कैंसिल। ठीक है। तो a स्क्वायर यहां से कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से भी a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है यहां से, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 2a स्क्वायर, तो कितना आएगा ये √2 इंटू a, √2 इंटू a यूनिट्स। ठीक है, चलो नोट करो। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जहां x और y एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट होते हैं ना, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, और ये होता है 0,0। ठीक है। और ये 5, -12 अप्रोक्सीमेटली यहां होगा। ठीक है ना। ओरिजिन को ना जनरली O से डिनोट करता है। ठीक है। और ये पॉइंट A है, हम लोग को A का, B का और C का तीनों का अलग अलग डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां पर डिस्टेंस OA हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 मानते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है उसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -12 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। कितना है? 13 का आएगा, है ना। 169 और ये आ जाएगा 13 यूनिट्स। ठीक है। ऐसे ही OB भी निकाल सकते हैं और ऐसे ही OC भी निकाल सकते हैं। ठीक है। Next, find all possible values of x for which the distance between the points A and B is 5 units. अब देखो यहां पे अलग अलग वैल्यूज कैसे आने का चांस है। सपोज करो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये x एक्सिस है, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट अलग होगा और यहां पर x कोऑर्डिनेट अलग होगा ना, बट क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस तो सेम होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है।
तो ये और ये इस तरह का कोई सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। और ऐसे अगर हम सर्कल के हिसाब से देखें तो अगर हम सेंटर ले लें O, तो इस सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर ही होगा। तो यहां पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिसका पॉइंट O से डिस्टेंस सेम ही रहेगा हमेशा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। तो यहां पे बताना है कि x का क्या वैल्यू हो सकता है कि जो डिस्टेंस AB है वो 5 यूनिट्स है। तो AB का स्क्वायर कितना होगा 25। अब AB का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर का स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहां तो स्क्वायर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। और यहां पर आएगा 25। ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहां पर आ गया 16, ठीक है। तो इसको काट दो, ये एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। -8 -2 कर सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16, x कॉमन ले लिए x माइनस 8 माइनस 2 ले लिए x माइनस 8। तो या तो x का वैल्यू 8 होगा या तो x का वैल्यू 2 हो सकता है, ठीक है। या तो 8 या तो 2। नेक्स्ट, फोर्थ वाला भी वैसे ही है, फिफ्थ भी वैसे ही है, सिक्स्थ वाला देखते हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है जिसका डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है। इफ द पॉइंट a x, 2 is equidistant from the points b and c, मतलब पॉइंट a का जो डिस्टेंस है b और c से इक्वल डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। मतलब कि AB और AC जो है वो इक्वल है, ये समझना जरूरी है। पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, मतलब A का जो B से डिस्टेंस है और A का जो C से डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। अब B का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 8 माइनस 2 और C का है 2 माइनस 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन AB इज इक्वल टू AC, A का जो B से डिस्टेंस है और जो A का C से डिस्टेंस है वो सेम है। अब ये दोनों इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल है, ठीक है। तो अब मेरे को स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर चुके हैं। अब ध्यान ये देना है जब हम AB लेंगे ना तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो AB के लिए क्या होगा 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और इसको ले रहे हैं हम, ठीक है। जब हम AC लेंगे तो फिर इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, तो वो होगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो यहां पे हो गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ये हो गया -4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये भी आया -4 और -4 का आ गया प्लस 16। देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 16 के साथ प्लस 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 64 -4
इज इक्वल टू -4x प्लस 16x, तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 12x, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आया वो आया 5। ठीक है, x का वैल्यू है 5 यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब ए बी का लेंथ हम निकाल लेते हैं। अगर x का वैल्यू 5 आ गया तो ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अब हमको स्क्वायर रूट लगाना है क्योंकि अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है कितना है ना, तो यहाँ तो स्क्वायर रूट लगाना ही होगा। तो ये हो गया 8 माइनस 5 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ये -4 का स्क्वायर 16, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, एट। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -2,5 एंड 2,-3। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब जो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। जो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये तो श्योर होता है। तो यहां पे हम लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी एक्स कॉमा 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 है। और ये जो पॉइंट है इसका इससे और इससे डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो P x कॉमा 0 A -2,5 और B 2-3 ये पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस PA इज इक्वल टू PB। P का A से दूरी और P का B से दूरी जो है वो सेम है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो मेरे को स्क्वायर रूट नहीं लगाना अब। ठीक है ना, तो x हम बोले थे ना, इसको इससे माइनस करो या इसको इससे माइनस करो एक ही बात है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 0 - 5 का स्क्वायर आ गया। ये किसके बराबर होगा, इसमें x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3, तो ये बनेगा x² प्लस 4 प्लस 4x, और यहां पे आ गया 25, और ये हो गया x² प्लस 4 माइनस 4x, और यहां से आ गया 9। तो x² प्लस 4 कैंसिल हो गया यहां से, और यहाँ पे आ गया 4x प्लस 4x, और यहाँ पे आ गया 9 - 25, तो 8x का वैल्यू आ गया -16, तो x का वैल्यू आ गया -2। सो द पॉइंट इज -2,0। ठीक है, 9th वाला भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, 10th वाला करता है। जो जो एक जैसे हैं वो हम लोग नहीं करे, वो तुम लोग होमवर्क में करना। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6,5 एंड b -4,3। तो इस बार पॉइंट कैसे लेंगे बताओ। लेट द पॉइंट बी p 0, y। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू PB, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। ठीक है, हाँ गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये होगा 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर, और यहां पे आएगा 0 - प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -6 का स्क्वायर हो गया 36, और यहाँ पे आएगा y² प्लस 25 - 10y, और ये हो गया 16,
और यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, तो वाई स्क्वायर यहां से कैंसिल, 36 और 25 ये हो गया यहाँ पे 61 माइनस 10y इज इक्वल टू 25 माइनस 6y। अच्छा 25 और 25 यहाँ से कैंसिल हो गया, देखो 6 और 9 25 और ये 25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 36 माइनस 10y और यहाँ पर बचा सिर्फ माइनस 6y। तो 36 इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 10y, तो 36 इज इक्वल टू 4y, तो y का वैल्यू आ गया 9। तो पॉइंट क्या है 0,9। ठीक है ना। देखो, इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। तो जो भी प्रूविंग करना है ना वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से जो है वो सेम है, तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं हम, ये भी सेम ही होगा। तो PA क्या होगा बताओ, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या होगा x माइनस माइनस 1 मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये होगा y माइनस 5 होल स्क्वायर। तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, वाई स्क्वायर कैंसल्ड। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 25 और 126 माइनस 10x माइनस 2y। हाँ यहाँ पे भी 26 बच रहा है, माइनस 10y प्लस 2x। तो 26 कैंसिल हो गया यहाँ से, और माइनस 2y प्लस 10y इज इक्वल टू 2x प्लस 10x। तो यहाँ से बचा 8y और यहाँ से बचा 12x। 4 से इसको रिड्यूस कर दो, 2y इज इक्वल टू 3x, है ना, 4 से कट गया ये, तो 2y इज इक्वल टू 3x आ गया, यही चाहिए था। ठीक है, यहां तक कर लो, अगले क्लास फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सब में यही करना है, कोशिश करना कि तुम लोग इसको जितना हो सके करके आना। ठीक है।